सकते हो ठीक से। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मुझे सुन सकते हो ठीक से। अ, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप चैट में लिख सकते हो। मेरा नाम ब्रिजेश रावल है और आई एम एन एम्प्लॉय इन बायोमैक्स अहमदाबाद ब्रांच। और आज मैं आपका सेशन कंडक्ट करने जा रहा हूँ फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल डेस्क सॉफ्टवेयर। अगर आप में से किसी ने भी पिछले सेशन में वेबिनार अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि स्मार्ट ऑफिस करके आपने सॉफ्टवेयर देखा होगा। लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर आप देखने जा रहे हो वो पूरा उससे अलग है और ये टारगेट करता है सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बी इट एनी स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है स्कूल डेस्क, तो ये सारे एसेंशियल फीचर्स कवर कर लेता है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट ये कवर कर लेता है, जैसे कि एग्जाम मैनेजमेंट, फीस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइव बस ट्रैकिंग, डेली अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, एडमिशन प्रोसीजर्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट तो आपने पता ही होगा। तो ये सारे फीचर्स जो है इससे भी ज़्यादा है, तो ये सारे फीचर्स आप आज देखने वाले हो। तो जो ये सॉफ्टवेयर है, इट ऑल्सो कम्स विथ अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर्स और प्रोफेसर्स। ये मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके जो भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स है वो उसकी डेली अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट, नोटिस, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा होम पेज है और ये पूरा आप सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। ये जो डायनेमिक टेम्पलेट आप पूरा देख रहे हो, ये कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस उसके हिसाब से सेट कर सकता है। उसके लिए कोई भी डेवलपर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पूरा आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम। तो आप पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हो। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है, टोटल स्टूडेंट्स वगैरह, और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए आप अटेंडेंस ग्राफ भी देख सकते हो। तो ये मेन बेसिक डैशबोर्ड है। और जो भी आपने यहाँ पे डायनेमिक टेम्पलेट देखा था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो जो ये पूरा आप होम पेज यहाँ पे देख रहे हो, तो वो पूरा आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है डायनेमिक टेम्पलेट करके। यहाँ पे टेम्पलेट एडिटर में जाना है और आप यहाँ से पूरा होम पेज सेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ यहाँ पे आपको डिटेल्स ही फिलअप करनी है और आपको यहाँ पे सारी इमेजेस अपलोड करनी है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो कि स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ के डेटा सबसे पहले हम एनरोल करते हैं। तो एनरोलमेंट यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डिटेल हम देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की हुई है और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें फिलअप करनी है और सेव कर देना है यहाँ पे। ये सेम चीज़ हम स्टूडेंट्स के लिए भी करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको शो करेगा। और अगर आपको बल्क में सारी डिटेल्स अपलोड करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो ये ऑप्शन का यूज़ करके आप फाइल फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सी डिटेल्स आपको इंपोर्ट करनी है, स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे जैसे ही फाइल फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। उसको ओपन करके आपको सारी डेटा फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सारी डेटा की एंट्री करनी है और यही आपको
सेव करके यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करके आपको इंपोर्ट करवानी है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो उसकी एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और उसके बाद सिर्फ आपको एडिट में जाना है, और जो भी दूसरे सारे ऑप्शन है जैसे कि डेजिग्नेशन एम्प्लॉय का, यहाँ पे एम्प्लॉय एज इन हम स्टाफ मेंबर या फिर फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स वगैरह, ये हम एम्प्लॉयज़ में कंसिडर करेंगे। जो भी प्यून होता है, जो भी स्टाफ होता है, वो हम एज अ एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे। तो उसकी डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पे कैटेगरी, लोकेशन, उसका बैच रोस्टर, डिपार्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। एक बार ये डेटा यहाँ पे एंटर हो जाए, उसके बाद मेन पार्ट होता है अटेंडेंस का। तो हमारा सॉफ्टवेयर स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ के लिए अटेंडेंस कैसे मार्क करेगा। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जहाँ से हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे, जिसके ऊपर से सारी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और जो भी बायोमेट्रिक आप यूज़ करने वाले हो बायोमेक्स से, वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। एड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, डिवाइस नेम, उसका सीरियल नंबर, आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर वो ऑनलाइन नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन दिखाएगा। तो यही बायोमेट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर अटेंडेंस। और जो भी इसमें अटेंडेंस आपको देखनी है, तो डिवाइस लॉग्स में सारे उसके पंचीस दिखाएंगे कि अप्रैल में कितने पंचीस हुए हैं, फिर मार्च में कितने पंचीस हुए हैं। तो यहाँ पे फिल्टर करके आप फिल्टर कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारे पंचीस दिखाएंगे डिवाइस नेम के साथ, कि कौन से डिवाइस में से कौन से स्टूडेंट ने पंच किया था, कौन से टाइम पे। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट या फिर फैकल्टी पंच करना भूल जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैनुअल एंट्री का। तो आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हो यहाँ से। स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टू, और यहाँ पे लॉगिन टाइम, कौन सा टाइम पे हमें रखना है पंच, और डायरेक्शन इन या फिर आउट, और यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र असाइन सक्सेसफुली। तो आप इस हिसाब से मैन्युअली भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट या फिर फैकल्टी पंच करना रह जाता है तो। उसके बाद ये जो आपने स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स यहाँ पे जनरेट की है, वो अब सारे बायोमेट्रिक डिवाइस में अपलोड कैसे करोगे। सारे डिवाइस में तो आप मैन्युअली अपलोड करने जाएंगे, तो उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो उसकी जगह पे यहाँ पे अपलोड एंड डिलीट यूज़र का ऑप्शन है, जहाँ से आप सारे एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट के डिटेल्स डिवाइस के अंदर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक डिवाइस यहाँ पे ऑनलाइन है, NX990। तो ये डिवाइस सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए हुए, फेस टेम्पलेट, फिंगरप्रिंट टेम्पलेट, कार्ड टेम्पलेट, बायोमेट्रिक पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र अपलोड सक्सेसफुली। और अगर आपको चेक करना है कि आपने जो भी कमांड रन किया है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिवाइस कमांड्स में जाके चेक कर सकते हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सारे यहाँ पे स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है। तो एक बार सारे डिवाइस में स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ की एंट्री हो जाए, उसके बाद वो अटेंडेंस कर सकते हैं। सो अभी जो नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं, वो ये है कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स में अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखते हैं कि डेजिग्नेशन नेम, और लोकेशंस, रोस्टर्स, डिपार्टमेंट, कैटेगरी। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जनरेट कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मास्टर ऑप्शंस दिया हुआ है, कि जो भी स्कूल्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक ऑर्गेनाइजेशन इन्फो, ब्रांच में इंफॉर्मेशन, कैटेगरीज, डिपार्टमेंट, लोकेशंस, जो एम्प्लॉयज़ है उसकी शिफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी मास्टर ऑप्शंस के अंदर। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन इन्फो, जिसमें आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो भी आपकी ब्रांचेज होती है, सब ब्रांचेज होती है स्कूल या कॉलेजेस की, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको कैटेगरीज जनरेट करनी है,
तो कैटेगरीज का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिफाइन करना है कि पर्टिकुलर वर्क ड्यूरेशन के लिए आपको हाफ डे या एब्सेंट मार्क करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लो मुझे ये सेट करना है कि कोई भी टीचर्स या फैकल्टीज है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, अगर उसका वर्क ड्यूरेशन 240 मिनट से कम होता है तो उसका हाफ डे कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो चेक कर देना है। और सेम चीज़ आप एब्सेंट के लिए कर सकते हो कि कोई भी फैकल्टी मेंबर्स या फिर कोई एम्प्लॉय स्टाफ का वर्क ड्यूरेशन 160 मिनट से कम होता है तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर उसका एब्सेंट मार्क करेगा। और सेम चीज़ आप हाफ डे के लिए भी कर सकते हो। ये दोनों चीज़ जो फुल डे होता है उसके लिए है, और अगर जो हाफ डे होता है मतलब सैटरडे को स्कूल या कॉलेजेस में मान लो कि हाफ डे आप रखते हो तो उसके लिए यहाँ पे पार्शियल एब्सेंट वर्क ड्यूरेशन और पार्शियल हाफ डे वर्क ड्यूरेशन है। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी डिफाइन करनी है फॉर हाफ डेज। और यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर सिंगल पंच मार्क, जिसका मतलब है अगर मान लो कि फैकल्टी ने ओनली वन पंच किया है, दूसरा पंच उसने नहीं किया है, तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस है कि शिफ्ट एंड टाइम, मतलब जो भी दूसरा पंच होगा वो एम्प्लॉय की शिफ्ट का जो एंड टाइम होगा वो कंसिडर करेगा, या फिर इन पंच प्लस 1 मिनट, मतलब जो फर्स्ट पंच किया है उससे प्लस 1 मिनट वो सेकंड पंच मार्क कर देगा। और दूसरे भी यहाँ पे ऑप्शन है नो सिस्टम एंट्री प्लस प्रेजेंट, मतलब उसका प्रेजेंट हो जाएगा और उसका एब्सेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे उसकी वेरियस कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ पे क्रिएट करके आप डिटेल्स में ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिपार्टमेंट्स हमें क्रिएट करने हैं। डिपार्टमेंट मतलब फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट है, फिर फैकल्टी डिपार्टमेंट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गए, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं। फिर लोकेशंस, जो भी लोकेशंस आपको सेट करनी है स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद एम्प्लॉयज शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट क्रिएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ पे डिफाइन करना है शिफ्ट के लिए। यहाँ पे वीकली ऑफ डिफाइन कर सकते हो कि संडे को वीकली ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ टू सैटरडे संडे के लिए भी। फिर पार्शियल डे, अगर आपको हाफ डे रखना है सैटरडे को तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फिर पार्शियल डे मतलब हाफ डे का टाइम ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, और पार्शियल डे मंथ के कौन कौन से कंसिडर करने चाहिए। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सैटरडे को वो पार्शियल डे कंसिडर करेगा। अगर आपको सेकंड और फोर्थ रखना है तो आप वैसे भी रख सकते हो, तो मंथ के सेकंड और फोर्थ सैटरडे को वो पार्शियल डे कंसिडर करेगा। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय शिफ्ट जनरेट करनी है। उसके बाद डेजिग्नेशन आती है। जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, तो हम एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे डेजिग्नेशन क्रिएट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो भी डेजिग्नेशन होती है, या टीचर्स होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीचर, स्टाफ, प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, तो ये सारी डेजिग्नेशन होगी और ये डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेशन है। सेशन मतलब जो भी एकेडमिक ईयर होता है स्कूल का या कॉलेजेस का, तो वो यहाँ पे सेशन में आएगा। वो यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एड न्यू रिकॉर्ड में जाके। इज एक्टिव मतलब वो ईयर रनिंग है, तो यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे सेशन क्रिएट करना है। सेम चीज़ आपको सेक्शन के लिए करनी है। सेक्शन मतलब ए बी सी वगैरह जो सेक्शंस होते हैं क्लास के, वो सेक्शन सारे यहाँ पे क्रिएट करने हैं। और लाइकवाइज आपको क्लास भी क्रिएट करने हैं, जो भी सारे क्लासेस होंगे आपकी स्कूल, कॉलेजेस या कोई भी ट्यूशंस के अंदर, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करने हैं। सेम एज आपको सब्जेक्ट्स भी क्रिएट करने हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट्स कंडक्ट करने वाले हो, जो भी कवर होंगे सब्जेक्ट्स, यहाँ पे उसका नाम और डिस्क्रिप्शन डाल के सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर्स क्रिएट करने हैं। जो भी सेमेस्टर्स होंगे या वो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। यहाँ पे एड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, सेमेस्टर का नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद क्लास असाइन कर देना है सेमेस्टर को, उसका सेशन 2019 टू 2020, और फ्रॉम डेट टू डेट उसका टाइम ड्यूरेशन।
और उसके बाद है असाइन सब्जेक्ट टू क्लास। तो ये जो आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो कि असाइन सब्जेक्ट टू क्लास, बैचेज और बैच रोस्टर, ये 3 ऑप्शंस स्पेसिफिकली कॉलेजेस को टारगेट करते हैं। तो मेरा मतलब क्या है कि कॉलेजेस में यूजुअली कैसा होता है कि स्टूडेंट की और फैकल्टीज की सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस हम मार्क करते हैं। स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट में अटेंडेंस करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं, असाइन सब्जेक्ट टू क्लास, बैचेस एंड बैचेस रोस्टर। अभी मान लो कि आप नॉर्मल स्कूल में ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसके लिए यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको मास्टर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हो कि स्टूडेंट अटेंडेंस कैलकुलेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो है सब्जेक्ट वाइज और दूसरा है फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब स्टूडेंट की अटेंडेंस कैलकुलेशन मेथड कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज करनी है या फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट एज इन स्कूल के अंदर जब आप एंटर होते हो तो पहला पंच करते हो, वो आपका इन पंच हुआ, और स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद जब आप निकल रहे हो तो अब लास्ट पंच करते हो, तो उसके बेसिस पे पूरे डे की आपकी प्रेजेंट मार्क कर देगा। तो उसके लिए आपको फर्स्ट इन लास्ट आउट सिलेक्ट करना है। तो अगर फर्स्ट इन लास्ट आउट आप सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे बैचेज और बैचेज रोस्टर का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम अभी सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास में जाते हैं हम। तो असाइन सब्जेक्ट टू क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से क्लास के अंदर ऑन विच टाइम कंडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका नेम लिख देना है। यहाँ पे हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कि ये क्लास में, और यहाँ पे सेक्शन क्लास का, यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो ये यूकेजी क्लास में ये टाइम से 8:15 से 9:15 तक कंडक्ट होगा। यहाँ पे उसका सेमेस्टर डाल देंगे, सेमेस्टर 1, और क्लास टाइप डाल देंगे थियरी या फिर प्रैक्टिकल। वो क्लास थियरी है या प्रैक्टिकल वो यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पे हमें सेव कर देना है। तो इस हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास जनरेट करना है। यहाँ पे ये एक बार हो जाए उसके बाद आप बैचेस क्रिएट कर सकते हो फॉर 1 डे। तो बैचेस में जाते हैं, तो आप यहाँ पे जो सारी बैचेस देख रहे हो वो पर्टिकुलर 1 डे की बैच है। तो यहाँ पे बैच का नेम लिखना है, और यहाँ पे सारे पीरियड 1 पीरियड 2 अप टू पीरियड 9 है। तो यहाँ पे असाइन सब्जेक्ट टू क्लास आपने जो क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे आप असाइन करेंगे सारे पीरियड्स को, तो यहाँ पे सेव कर देना है। तो मतलब 1 डे की एक बैच क्रिएट हो गई। ऐसे ही आपको मंडे टू सैटरडे 6 डेज की आपको बैच क्रिएट करनी होगी। और एक बार ये सारी बैचेस यहाँ पे क्रिएट हो जाए उसके बाद आप रोस्टर बना सकते हो। मतलब रोस्टर का मतलब क्या हुआ कि वो वीकली रोटेट करता रहेगा। तो यहाँ पे बैच रोस्टर में जाते हैं, एड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे रोस्टर का नेम लिखना है, और यहाँ पे सारे डेज को हम बैचेस असाइन कर देंगे कि मंडे को कौन सी बैच फॉलो होनी चाहिए, ट्यूसडे को कौन सी बैच फॉलो होगी, वेडनेसडे को कौन सी बैच फॉलो होगी। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है वीकली ऑफ, मतलब संडे को हम वीकली ऑफ कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे यूज़र टाइप का ऑप्शन है। यूज़र टाइप मतलब आप जो ये बैच रोस्टर बना रहे हो वो आप किसको डिफाइन करोगे, मतलब किसको असाइन करोगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों में से किसी एक को आप असाइन कर सकते हो ये बैच रोस्टर। यहाँ पे आपने स्टूडेंट सिलेक्ट किया होगा, तो स्टूडेंट डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो भी आपने नाम लिखा होगा वो रोस्टर वहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे वीकली ऑफ आपने सिलेक्ट कर दिया, फिर पार्शियल डे अगर आपको रखना है पार्शियल वीकली ऑफ, तो यहाँ पे सैटरडे को, और सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो पार्शियल डे के लिए। और यहाँ पे मैक्सिमम एब्सेंट कि मैक्सिमम कितनी एब्सेंट वो कर सकता है, मतलब आप 2 या फिर 5 या फिर 10 जो भी रख सकते हो, या आप यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे जो भी बैचेज आपने क्रिएट की होगी वो आप स्टूडेंट्स की डिटेल्स में जाके, स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ उसकी डिटेल्स में जाके ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बैच रोस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपने जो भी यूज़र टाइप में अगर आपने स्टूडेंट रखा होगा
बैच रोस्टर क्रिएट करते हो तो वो सारी बैच रोस्टर यहाँ पे दिखाएगा और आपको असाइन कर देना है बैच रोस्टर। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को वो रोस्टर असाइन हो जाएगा, मतलब वो स्टूडेंट को एक टाइम टेबल असाइन हो जाएगा। तो बैच रोस्टर के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहे हैं कि असाइन डिवाइस टू क्लास। असाइन डिवाइस टू क्लास में हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर क्लास को हम पर्टिकुलर बायोमेट्रिक डिवाइस असाइन करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब जो भी फैकल्टीज और टीचर्स हैं उसके लिए आप ये चीज़ रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक फैकल्टी हूँ और मेरा 10th स्टैंडर्ड के अंदर आज लेक्चर है। तो अगर मुझे मेरी प्रेजेंट मार्क करनी है तो मैं उस क्लास के अंदर जो बायोमेट्रिक रखा होगा उसके अंदर पंच करूँगा तो ही मेरी प्रेजेंट कंसिडर करेगा। अगर उसके अलावा मैं कोई दूसरे बायोमेट्रिक में पंच करता हूँ तो वो मेरी एब्सेंट कंसिडर करेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिफाइन करना है, सिलेक्ट करेंगे बायोमेट्रिक डिवाइसेस, यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। और अगर ये ऑप्शन आपको इनेबल करना है तो यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पे ऑप्शन है टीचर्स क्लास वाइज अटेंडेंस, मतलब टीचर की क्लास वाइज अटेंडेंस ही होनी चाहिए। यहाँ पे आपको वो यस कर देना है। तो जो भी टीचर्स का जो भी क्लास में लेक्चर होगा वो टीचर सिर्फ उसी क्लास में पंच करेगा, उसके अलावा उसकी एब्सेंट मार्क करेगा। तो ये असाइन डिवाइस टू क्लास उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉलीडेज क्रिएट करने हैं, जो भी हॉलीडेज आने वाले तो वो सब यहाँ पे क्रिएट होंगे। फिर यहाँ पे मेल सेटिंग्स, एसएमएस सेटिंग्स, एसएमएस शेड्यूल, इसका ऑप्शन है। मेल सेटिंग्स हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जो भी एम्प्लॉयज़ की जो भी रिपोर्ट होंगी, जो भी अटेंडेंस रिपोर्ट होगी वो एडमिन को मेल थ्रू वो रिपोर्ट चली जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम मेल सेटिंग यूज़ करते हैं। तो उसका सेटअप यहाँ से करना है। उसके बाद एसएमएस सेटिंग्स कि जो भी सारे पेरेंट्स वगैरह है, पेरेंट्स स्टूडेंट्स, उसको एसएमएस सेटिंग्स आपको एसएमएस सर्विस यूज़ करनी है कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो बस में चढ़ गया कि नहीं, बस से उतर गया, स्कूल में पहुंच गया है कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ पे एसएमएस सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप थर्ड पार्टी से एसएमएस सर्विस यूज़ करते हो उसकी यूआरएल लिंक होगी, वो यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे सारे एसएमएसेस यहाँ पे आपको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट कोड, मतलब कोई भी स्टूडेंट का जो एसएमएस फायर होगा तो उसका ऑटोमेटिकली स्टूडेंट कोड यहाँ पे आ जाएगा, इज एब्सेंट टुडे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, स्कूल से निकल चुका है, स्कूल में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे एसएमएस सर्विस यूज़ कर सकते हो। या फिर उसका बर्थडे भी है तो भी आप यहाँ पे एसएमएस सर्विस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और अगर मान लो कि आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही सारे मैसेजेस फायर करवाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर पूरे दिन की अटेंडेंस के बाद जो भी स्टूडेंट एब्सेंट है आज, उसको अगर मुझे एसएमएस सेंड करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यस। और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन टाइम है कि दोपहर को 12:54 को एसएमएस फायर हो जाएगा, सारे एब्सेंट स्टूडेंट को एक साथ में फायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एसएमएस शेड्यूल भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो एसएमएस सर्विस आप यूज़ कर सकते हो वो एकदम रियल टाइम है, मतलब स्टूडेंट जैसे ही पंच करेगा और सॉफ्टवेयर में उसका जैसे ही पंच आएगा तो सॉफ्टवेयर एसएमएस फायर कर देगा कि आपका स्टूडेंट यहाँ पे बस में आ गया है या फिर यहाँ स्कूल में एंटर हो चुका है, उसकी प्रेजेंट है, एब्सेंट है। तो वो सारे स्टूडेंट को रियल टाइम पे मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में जाके आप यहाँ से कोई भी फैकल्टी मेंबर्स जो भी ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सकता है, वो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ से असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, असाइनमेंट का नेम लिखना है, कौन से क्लास के लिए हम असाइनमेंट डिफाइन कर रहे हैं, और उसका सब्जेक्ट, अटैचमेंट, मतलब जो भी उसकी फाइल होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ सबमिशन, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन आपको सिलेक्ट करनी होगी 15 अप्रैल को, यहाँ पे सेव कर देना। तो यहाँ पे जो भी क्लास को हम असाइनमेंट असाइन करेंगे तो वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर सकता है।
तो ये सारे मास्टर्स ऑप्शन आपने देखे। उसके बाद हम मेन चीज़ देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे होम पेज पे आप देख सकते हो कि इंक्वायरी का ऑप्शन है। तो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट है या फिर उसके पेरेंट्स है, वो या तो स्कूल को विजिट करते या फिर उसकी वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करते। तो वो सिंपली यहाँ पे इंक्वायरी पे क्लिक करके एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे उसको इंक्वायरी का नॉर्मल सा फॉर्म है, उसको फिलअप करना होगा और यहाँ पे उसको सेव कर देना है। वो जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ पे इवेल्युएशन प्रोसेस करके आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसमें इंक्वायरी का ऑप्शन है। जो भी इंक्वायरीज आई होंगी तो वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो जो भी सॉफ्टवेयर का एडमिन होगा वो एडमिन को यहाँ पे इंक्वायरी में एडिट में जाना है और इंक्वायरी को अप्रूव करना है। यहाँ पे इज अप्रूव है तो यहाँ पे यस कर देना है। तो वो जैसे ही यहाँ पे अप्रूव करेगा और यहाँ पे सेव करेगा तो क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट या फिर पेरेंट ने यहाँ पे डिटेल्स फिलअप की होगी तो यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस होगा और यहाँ पे उसने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाला होगा। तो ये ईमेल आईडी पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो वो जैसे ही सेंड हो सकता है, यहाँ पे एक अलग से कैंडिडेट की लिंक है, वो उसमें जाके लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट की लिंक हम ओपन करेंगे और जो भी वो पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। तो जो भी न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट या फिर पेरेंट है तो यहाँ पे लॉगिन करके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है एडमिशन के लिए। तो एक बार यहाँ पे वो अप्रूव हो जाए इंक्वायरी, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर पेरेंट को और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है फॉर एडमिशन। तो ये पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म आई होगी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा और एडमिन को यहाँ पे एडिट में जाना है और यहाँ पे स्टेटस है उसको अप्रूव्ड या फिर रिजेक्टेड या फिर पेंडिंग कोई भी आप रख सकते हो। तो वो यहाँ पे असाइन कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाएगा अप्रूव्ड। ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टेटस अप्रूव्ड है। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट हो जाए उसके बाद हमें एडमिशन के लिए हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो वो भी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। एग्ज़ाम शेड्यूल करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है एग्ज़ाम शेड्यूल का। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अगर वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है तो यहाँ पे उसका रिजल्ट भी लिख सकते हो या फिर पास है या फिर फेल है और उसका स्टेटस। तो वो यहाँ पे जैसे ही आप सेव करोगे तो स्टूडेंट को यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने सिर्फ एग्जामिनेशन शेड्यूल की है तो यहाँ पे वो स्टूडेंट जो भी न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट या फिर पेरेंट है तो वो यहाँ पे शेड्यूल डेट देख सकते हैं। और उसका अगर रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिजल्ट आपका पास है और आपका स्टेटस अप्रूव्ड है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट है वो उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है तो यहाँ पे अपलोड भेज आएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा उसका जो आधार डॉक्यूमेंट है और उसकी लास्ट मार्कशीट। तो यहाँ पे चूज फाइल करके उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। तो वो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है तो वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी एडमिन होगा सॉफ्टवेयर का वो यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है। तो ये सारी प्रोसीजर एक बार खत्म हो जाए उसके बाद स्टूडेंट की यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वर्टेड इनटू स्टूडेंट। मतलब ये सारी प्रोसीजर एक बार अप्रूव हो जाए, सारी चीज़ें एक बार फॉलो हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो न्यू ज्वाइनिंग स्टूडेंट है जिसकी इंक्वायरी आई थी उसकी एंट्री यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट में हो जाएगी। और एक बार लिस्ट यहाँ पे एंट्री हो जाती है लिस्ट में तो एडिट में जाके सिर्फ हमें बाकी के ऑप्शन यहाँ पे असाइन करने हैं।
तो ये एक पूरी एडमिशन प्रोसेस है, क्या आप फॉलो कर सकते हो यहाँ से इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं लीव मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लीव मैनेजमेंट क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट की अलग अलग लीव एंट्री, मतलब लीव की टाइप यहाँ पे हमको डिफाइन करनी होती है, एम्प्लॉयज़ लीव में और स्टूडेंट लीव में। तो एम्प्लॉय लीव में हम जाएंगे, तो यहाँ पे सारी लीव्स की टाइप हम डिफाइन करेंगे। कैजुअल लीव, सिक लीव, आप यहाँ पे देख सकते हो, एड न्यू रिकॉर्ड में जाना है। यहाँ पे लीव का नेम, उसका कोड, क्रेडिट बैलेंस, मतलब वो कितनी लीव ले सकता है, उसकी लिमिट यहाँ पे हम सेट करेंगे, मतलब वो सिर्फ 10 लीव्स ले सकता है या फिर 20 लीव्स ले सकता है। और यहाँ पे इज नेगेटिव का ऑप्शन है, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये लिमिट एक बार वो एक्सीड कर जाए तो उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो यहाँ पे इज नेगेटिव हम मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है कि पर्टिकुलर जेंडर को आप लीव असाइन कर सकते हो, जो भी फीमेल या फिर मेल एम्प्लॉयज़ है आप उसके लिए भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर देना है कि आपकी लीव्स होगी वो यहाँ पे आपकी जनरेट करनी होगी। और ये सेम चीज़ आपको स्टूडेंट के लिए भी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट लीव में जाना है आपको। और यहाँ पे स्टूडेंट के लिए सारी लीव डिफाइन करनी है। और अगर उसके बाद आपको लीव्स की एंट्री करनी है, मतलब मान लो कि आपको लीव अप्लाई करनी है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे। तो अगर एम्प्लॉयज़ के लिए आपको लीव अप्लाई करना है तो यहाँ पे लीव एंट्रीज का ऑप्शन है। अगर आपको स्टूडेंट के लिए लीव अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई लीव स्टूडेंट लीव एंट्रीज, तो आप यहाँ से कर सकते हो लीव अप्लाई। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है मेरे में। हाँ, तो यहाँ पे लीव एंट्रीज में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आप लीव अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई लीव फ्रॉम डेट टू डेट, आपको डेट यहाँ पे डिफाइन करनी है, वो अप्रूव्ड है या नहीं। लीव की टाइप कि कौन सी लीव के लिए वो अप्लाई कर रहा है, कैजुअल लीव के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी अप्रूव किसने की है, यहाँ पे उसके रिमार्क्स, और लीव कौन सी होगी, हाफ डे होगी या फिर फुल डे होगी। और यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज हमें सिलेक्ट कर देना जो भी अप्लाई करने हैं, और यहाँ पे सेव करके वो लीव अप्लाई कर सकता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी है, अप्लाई स्टूडेंट लीव एंट्रीज में आप क्लिक करोगे और यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम डेट टू डेट, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे लीव अप्लाई कैसे कर सकते हो, एक तो आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो, और स्टूडेंट या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जो लीव अप्लाई करना चाहता है तो वो घर बैठे बैठे भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। और मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे ही वो अप्लाई करेगा तो उसकी एंट्री यहाँ पे आपको दिखाएगी लीव एंट्रीज के अंदर। और अगर आपको समरीज चेक करनी है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितनी लीव ली है, उसकी बैलेंस कितनी बाकी है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लीव समरी में शो करेगा। और ये सेम चीज़ स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लीव समरी। तो यहाँ पे आप पूरी लीव की मैनेजमेंट पूरा कर सकते हो यहाँ से, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप डिफाइन कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो लीव को। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं फीस मैनेजमेंट का। तो फीस मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फीस की टाइप डिफाइन करनी है कि कौन सी टाइप की फीस आपको कलेक्ट करनी है स्टूडेंट के पास से। तो उसके लिए यहाँ पे फीस हेड का ऑप्शन है सबसे पहला, तो फीस हेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारी फीस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि एडमिशन फीस है, स्कूल फी, बुक्स एंड स्टेशनरी फीस, जो भी सारी फीस यहाँ पे होगी वो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो फीस का नेम लिखना है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करनी है
कि वो हम एनुअली लेना चाहते हैं स्टूडेंट के पास से, या फिर मंथली, या फिर बाय मंथली। और यहाँ पे सारे मंथ्स है, मंथ्स आपको सिलेक्ट करने हैं कि कौन से मंथ पे आप कलेक्ट करना चाहते हो फीस स्टूडेंट के पास से। तो यहाँ पे सारे मंथ्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर देना है उसके बाद। तो एक बार सारी फीस की टाइप्स यहाँ पे एक बार क्रिएट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे फीस ग्रुप बनाते हैं। फीस ग्रुप किसके लिए कि सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। जो भी स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए हम अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फीस ग्रुप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, हमें सिर्फ नाम ग्रुप का और उसका डिस्क्रिप्शन रखना है, और उसके बाद फीस प्लान में जाना है। तो बेसिकली हम फीस प्लान में क्या करेंगे कि जो भी हमने फीस ग्रुप क्रिएट किया है और फीस हेड क्रिएट किए हैं वो हम असाइन करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने फीस जनरेट क्रिएट की थी, एडमिशन फी, स्कूल फी, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फीस ग्रुप सिलेक्ट करेंगे कि हम वो फी कौन से ग्रुप को असाइन करने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्लास कि कौन से क्लास में वो असाइन होगी, और फीस अमाउंट, और यहाँ पे सेव कर देना है। तो एक बार फीस प्लान मतलब पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पूरे लीव्स, पूरे फीस की टाइप्स के लिए। उसके बाद आपको फीस रिसिप्ट जनरेट करनी है। तो जो भी स्टूडेंट फीस पेमेंट के लिए आता है तो उसकी रिसिप्ट हम यहाँ से जनरेट करेंगे फीस रिसिप्ट में। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसकी जो भी मंथ की यहाँ पे बाकी होगी तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको सारी फीस यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे उसका टोटल शो करेगा, नेट फीस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद सेव प्रिंट भी कर सकते हो, मतलब आप रिसिप्ट प्रिंट भी कर सकते हो और यहाँ पे नॉर्मल सेव कर सकते हो, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जो भी आपने फीस कलेक्ट की है स्टूडेंट के पास से, अगर उसका रिपोर्ट यहाँ पे देखना है कि कौन से स्टूडेंट ने कितनी कितनी फीस पे की है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा फीस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आपको फिल्टर अप्लाई करना है, कौन से क्लास के लिए देखना चाहते हो और कौन से स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे दिखाएगा, और उसको आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद फीस डे बुक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे फीस डे बुक का मतलब क्या होता है कि आप देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितनी फीस कलेक्ट की है हमने। तो यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पे फिल्टर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी फीस की तो यहाँ पे आपको शो करेगा। और लाइकवाइज वो आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद फीस ड्यू लिस्ट, मतलब जितने भी स्टूडेंट की जो भी फीस पे करनी बाकी होगी तो वो यहाँ पे फीस ड्यू लिस्ट में शो करेगा। यहाँ पे आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, कौन से क्लास के लिए आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे फीस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो बेसिकली लाइब्रेरी मैनेजमेंट हम कॉलेजेस में और स्कूल्स में कैसे होता है कि स्टूडेंट बुक इश्यू करता है, और उसके बाद उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है कि मैक्सिमम 10 डेज या फिर मैक्सिमम 15 डेज के अंदर उसको वो बुक रिटर्न करवानी होती है। तो यहाँ पे उसके लिए दो ऑप्शन है, इश्यू बुक और रिटर्न बुक। तो सबसे पहले तो बुक्स की कैटेगरी यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, बुक्स कैटेगरीज। यहाँ पे कैटेगरी का नेम, डिस्क्रिप्शन और रिटर्न मैक्स डेज, मतलब कितने डेज के अंदर हमें बुक रिटर्न करवानी है, तो वो हम कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। उसके बाद बुक्स में जाएंगे, यहाँ पे बुक्स की एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है। फिर यहाँ पे क्वांटिटी भी है कि ये बुक्स की क्वांटिटी कितनी है लाइब्रेरी के अंदर। फिर कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी वो फॉलो करेगा, तो यहाँ पे सेव। और इसके बाद इश्यू बुक, तो उसके बाद स्टूडेंट बुक इश्यू कर सकता है। एड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, वो स्टूडेंट का एडमिशन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बुक सिलेक्ट करेंगे कौन सी बुक वो इश्यू कर रहा है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे सेव।
तो यहाँ पे उसकी एंट्री हो जाएगी, जो भी बुक यहाँ पे इश्यू करेगा। इश्यू करने के बाद अगर उसको रिटर्न करवानी है तो यहाँ पे रिटर्न बुक में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जितनी भी इश्यू बुक की होगी तो एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे, 15 नंबर बुक है HC वर्मा, डेट ऑफ इश्यू 13 अप्रैल, डेट ऑफ रिटर्न 20 अप्रैल। यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न बुक में जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे एड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन नंबर सिलेक्ट करना है। 15 नंबर की इश्यू यहाँ पे की हुई है, और यहाँ पे स्टेटस आपको दिख रहा होगा कि इश्यूड, मतलब अभी रिटर्न नहीं करवाई। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डेट डालनी है कि वो रिटर्न कब करवा रहा है। तो आज ही करवा रहा है वो यहाँ पे, और आप रिमार्क भी लिख सकते हो यहाँ पे और सेव कर देना है। तो यहाँ पे वो स्टेटस रिटर्न आ जाएगा। और उसके बाद अगर मान लो कि स्टूडेंट ने इश्यू बुक की है और आपको लिस्ट देखनी है कि कितने स्टूडेंट की अभी पेंडिंग है रिटर्न करवाने के लिए, तो यहाँ पे पेंडिंग बुक्स में आप जा सकते हो। तो जितनी भी पेंडिंग बुक यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी सारी बुक रिटर्न हो चुकी है तो यहाँ पे पेंडिंग में कोई भी नहीं दिखा रहा। तो ये पूरा हुआ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम मैनेजमेंट। तो एग्जाम मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर आपको एग्जाम मैनेजमेंट मतलब थोड़ा आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि एग्जाम में हम मेनली दो टाइप की एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं कोई भी स्कूल या कॉलेजेस के अंदर। एक तो होती है असेसमेंट एग्जामिनेशन, दूसरी होती है को असेसमेंट एग्जामिनेशन। तो असेसमेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जामिनेशन जिसका रिजल्ट हम फाइनल रिपोर्ट कार्ड में हम इंक्लूड करना चाहते हैं, जिससे हम पासिंग मार्क्स जो पास है या फिर फेल है वो हम डिफाइन करेंगे। तो जो भी हम कंसिडर करते हैं लास्ट रिपोर्ट कार्ड में, तो वो जो एग्जामिनेशन आती है वो असेसमेंट एग्जामिनेशन होती है। और को असेसमेंट एग्जामिनेशन के अंदर क्या आता है, जो भी साइड एग्जामिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये सारी जो एग्जामिनेशन है वो हम फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं करते। तो ये जो सारी एग्जामिनेशन है वो को असेसमेंट के अंदर आती है। और असेसमेंट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट एनरिचमेंट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, नोटबुक एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको क्रिएट करनी होती है। तो ये जो दो टाइप की एग्जामिनेशन है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी होगी असेसमेंट और को असेसमेंट के अंदर। और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो टर्म क्रिएट करना होगा। टर्म 1 और टर्म 2 जो एग्जामिनेशन होती है उसके लिए टर्म क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप असेसमेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे को असेसमेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है टर्म ग्रेड का, मतलब आप कितने मार्क्स रेंज के लिए कितना ग्रेड डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 to 17 मार्क्स पे आपको ई ग्रेड असाइन करना है। 18 to 25 मार्क्स के लिए आप बी ग्रेड असाइन करेंगे। तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आप एड न्यू रिकॉर्ड में जाके यहाँ पे आपको टर्म सिलेक्ट करना है। ऑल टर्म के लिए आप रख सकते हो, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स के लिए यहाँ पे ग्रेड आपको डिफाइन करना है और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे सारे ग्रेड्स यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। एक बार ग्रेड्स यहाँ पे डिफाइन हो जाए उसके बाद हम मार्क्स अलॉट करते हैं। मार्क्स अलॉट किसके लिए कि पर्टिकुलर एग्जाम एग्जाम के अंदर मिनिमम हमें पासिंग मार्क्स कितने लाने चाहिए स्टूडेंट को, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे वो एग्जामिनेशन के लिए, तो वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे एडिट में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे असेसमेंट आपको सिलेक्ट करनी होगी, उसका सब्जेक्ट और मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 है और मिनिमम मार्क्स 18, मतलब 18 से कम हो गए तो वो रिजल्ट में पास नहीं होगा। तो वो हम अलॉट यहाँ पे अलॉट मार्क्स के अंदर ये सारी चीज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब उसके बाद आता है मार्क्स की एंट्री, कि एग्जामिनेशन एक बार हो जाए उसके बाद हम सारी मार्क्स की एंट्री करते हैं। तो मार्क्स की एंट्री हम यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्कोलेटिक मार्क्स एंट्री और को स्कोलेटिक मार्क्स एंट्री। तो उसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारी असेसमेंट एग्जामिनेशन होगी
उसकी अगर हमें मार्क्स की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे स्कोलेटिक मार्क्स एंट्री में करेंगे, और जो भी को असेसमेंट एग्जामिनेशन होती है हमें उसकी मार्क्स की एंट्री करनी है तो हम को स्कोलेटिक्स मार्क्स एंट्री में सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्कोलेटिक मार्क्स एंट्री, जो असेसमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए है ये। तो यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्लास सिलेक्ट करना है, सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन थी, कौन सा यहाँ पे कौन सा असेसमेंट एग्जामिनेशन था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मार्क्स असाइन कर देंगे, जितने भी मार्क्स हमें रखने हो यहाँ पे। और यहाँ पे रिमार्क्स भी लिख सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। और या फिर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी तो आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, तो मार्क्स की एंट्री आप यहाँ से भी कर सकते हो। और वही फाइल आपको यहाँ पे चूज करनी है, जो भी मार्क्स की एंट्री की होगी वो फाइल यहाँ पे एक्सेल चूज करनी है और यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। और ये सेम चीज कोर्स क्वालिटी के अंदर है, मतलब जो भी को असेसमेंट एग्जामिनेशन है उसकी मार्क्स की एंट्री हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे को असेसमेंट एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टर्म और मार्क्स की एंट्री यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे सेव। और जो भी हमने मार्क्स की एंट्री की है उसके बाद हम टर्म ग्रुप डिफाइन करेंगे। टर्म ग्रुप के अंदर हम कुछ नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे टर्म ग्रुप लिखते हैं। तो ये टर्म ग्रुप किसके लिए, तो वो असाइंड टर्म ग्रुप के अंदर देखेंगे कि जो भी हमने टर्म्स क्रिएट किए वो टर्म्स को असेसमेंट के साथ आप यहाँ पे एड न्यू रिकॉर्ड में जाना है। यहाँ पे देखो असाइन टाइप स्कोलेटिक एरिया, मतलब जो भी असेसमेंट एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि ये टर्म ग्रुप, जो टर्म और कौन सी असेसमेंट है, तो यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये जो यहाँ पे हम टर्म ग्रुप हमने बनाया है तो ये हमें स्टूडेंट की डिटेल्स के अंदर असाइन करना है। तो मतलब क्या होगा कि जो भी हमने एग्जाम मैनेजमेंट के लिए जो भी डिफाइन की होगी टर्म्स वो स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड, कि आपको रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है। मार्क्स की एंट्री हो जाए उसके बाद आपको रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है एट द एंड ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है टर्म, क्लास और स्टूडेंट। उसके बाद जनरेट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट देख सकते हो स्टूडेंट का। और ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ये फॉर्मेट, कोई भी स्कूल या फिर कोई भी कॉलेजेस के लिए फॉर्मेट हम अलग सेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो जो भी आपका रिजल्ट है वो। और अगर उसके बाद आपको मार्क्स के रिपोर्ट देखने हैं तो उसके लिए यहाँ पे मार्क्स रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पे टर्म सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करना है और स्टूडेंट सारे के लिए यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है तो फिल्टर हो जाएगा। और जो भी मार्क्स की एंट्री की होगी कि स्टूडेंट ने कितने अचीव किए हैं मार्क्स, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये पूरा हो जाता है एग्जाम मैनेजमेंट यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको पूरे क्लास का परफॉर्मेंस देखना है, जो सारे सब्जेक्ट वाइज हमें एवरेज देखना है स्टूडेंट का कि कितना रिजल्ट आया है, तो इसके लिए यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन है। तो एनालिटिक्स में जाएंगे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन, असेसमेंट टाइप, और यहाँ पे टाइप है क्लास वाइज रखना है या फिर स्टूडेंट वाइज। तो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हमें एवरेज दिखती है कि पूरे क्लास की एवरेज क्या है, कितने परसेंटेज पास हुए हैं। तो आप यहाँ पे एवरेज भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको ग्राफिकल व्यू देखना है तो परफॉर्मेंस समरी में जा सकते हो। परफॉर्मेंस समरी के अंदर आपको सेम चीज ग्राफिकल व्यू में शो करेगा लाइकवाइज। तो
तो ये पूरा एनालिटिक्स हो गया। तो इसके अंदर आप एवरेज देख सकते हो पूरे क्लास की। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, स्टूडेंट रिपोर्ट, एम्प्लॉय रिपोर्ट, टीचर्स रिपोर्ट, कि आपको अटेंडेंस रिपोर्ट देखने हैं स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रिपोर्ट के अंदर, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, सेमेस्टर वाइज रिपोर्ट, एकेडमिक ईयर रिपोर्ट। आप सारे टाइप की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म डेट सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से हम मान लो कि 15 जनवरी तक करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही देखना है तो यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जनरेट, तो यहाँ पे आपको उसका रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, प्रेजेंट, क्लास नेम, कौन से क्लास में, स्टूडेंट का कोड, स्टूडेंट का नेम, क्लास का सेक्शन, यहाँ पे सारे पीरियड्स हैं और यहाँ पे प्रेजेंट दिखाएगा। और अगर मान लो कि आपको सेम चीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए देखनी है तो यहाँ पे डेली रिपोर्ट में जाना है। तो आप ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए भी चेक कर सकते हो रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन वाइज आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगा। डेजिग्नेशन प्रोफेसर, तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होंगे प्रोफेसर के अंडर, उसका यहाँ पे रिपोर्ट दिखाएगा। फिर स्टाफ, टीचर्स, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट और एब्सेंट शो करेगा। और यहाँ पे उसका वर्क ड्यूरेशन भी आपको शो करेगा कि पूरे दिन में कितना वर्क ड्यूरेशन उसका हुआ है। यहाँ पे इन टाइम और आउट टाइम, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय कोड। तो आप सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, सारी डिटेल्स में आप देख सकते हो। और यहाँ पे मंथली रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, मंथली रिपोर्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे जनरेट, तो यहाँ पे पूरे मंथ की आप रिपोर्ट देख सकते हो कि जितने भी प्रेजेंट या फिर एब्सेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल दिखाएगा, टोटल प्रेजेंट कितने हैं, फिर टोटल एब्सेंट मंथ के, फिर डब्ल्यू मतलब वीकली ऑफ, 4 वीकली ऑफ है जो संडेज होते हैं। उसके बाद हॉलीडेज ऑफ, और फिर लीव्स। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट में। और सेम चीज़ स्टूडेंट में शो करेगा मंथली रिपोर्ट में। और अगर हमको टीचर्स का सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टीचर सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ का हम सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए। यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का टाइम यहाँ पे दिखाएगा कि कितने बजे फैकल्टी ने पंच किया था। तो यहाँ पे उसका टाइम और यहाँ पे प्रेजेंट उसका मार्क कर देगा। तो ये सारे यहाँ पे आप रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो अटेंडेंस के लिए। और रिपोर्ट्स के बाद यहाँ पे मेन चीज़, बस ट्रैकिंग, जो सारे स्कूल्स या कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें लाइव बस ट्रैकिंग करनी है। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ड्राइवर्स के अंदर ड्राइवर की डिटेल्स होंगी, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेम, लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसका एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ड्राइवर की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बसेस की डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे कि कितनी बसेस हैं और बसेस के अंदर कौन सी बायोमेट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बस ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो जो भी ड्राइवर होगा बस के अंदर उसको यहाँ पे हम असाइन करेंगे। जो भी हमने ड्राइवर क्रिएट किए होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। व्हीकल टाइप, बस, कार, ट्रक, जो भी व्हीकल टाइप है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो बस के अंदर हम कौन सा बायोमेट्रिक हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन किया हुआ है X990 जीपीएस। तो ये हमारा बायोमैक्स का जीपीएस डिवाइस है जो आपको लाइव लोकेशन शो करेगा।
और उसके बाद आपको यहाँ पे बस स्टॉप सारे क्रिएट करने हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टूडेंट कौन कौन से बस स्टॉप से पिकअप कर सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप नेम, उसका एड्रेस, कौन सी बस असाइन करेंगे कि वो स्टॉप पे कौन सी बस जाएगी। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे गेट लाइव लोकेशन से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे बस स्टॉप अगर आपने एक बार डाल दिए तो वो स्टूडेंट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बस स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे है। तो वो स्टूडेंट कौन से बस स्टॉप से चढ़ने वाला है तो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जीपीएस डिवाइस, इसमें कुछ नहीं होगा, वो जो भी डिवाइस हम यूज़ करना चाहते हैं बस के अंदर, उसका नेम, उसका आईएमईआई नंबर और बस नेम। आईएमईआई नंबर मतलब जो भी सिम कार्ड हम डिवाइस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आईएमईआई नंबर यहाँ पे आएगा, और बस नेम कि कौन से बस के अंदर वो जीपीएस डिवाइस है, यहाँ पे सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लाइव बस ट्रैकिंग कर सकते हो। आपने जो भी जीपीएस डिवाइस क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो उसकी लाइव लोकेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि जो भी लाइव बस ट्रैकिंग है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉई है वो खुद के मोबाइल एप्लीकेशन से भी देख सकता है। मतलब स्टूडेंट चेक कर सकता है कि उसकी बस कहाँ तक पहुंची है, उसके स्टॉप पे आई है या नहीं, या फिर निकल चुकी है। तो पेरेंट्स भी स्टूडेंट भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू देख सकता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट है, आईडी कार्ड है, आपको सर्टिफिकेट जनरेट करना है, आईडी कार्ड जनरेट करना है, तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, और उसके ऊपर दो ऑप्शन है, एडिटर सर्टिफिकेट, वर्ड सर्टिफिकेट। अगर मान लो कि आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है सर्टिफिकेट, आपको फॉर्मेट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एडिटर सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, और यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट की फॉर्मेट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो वो यहाँ पे सेव कर देना है। अगर मान लो कि आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट आपके पास पड़ा है, डॉक्यूमेंट फाइल ऑलरेडी पड़ी है, तो आप वर्ड सर्टिफिकेट के अंदर वर्ड सर्टिफिकेट के अंदर आप ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, यहाँ पे उसका नेम लिखना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट करके डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे टेस्ट 1 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है, एडमिशन नंबर लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फाइल फॉर्मेट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे हम टाइप सिलेक्ट करेंगे, टाइप का ऑप्शन है एडिटर या फिर वर्ड, और यहाँ पे सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट करेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करेगा और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये सेम चीज़ यहाँ पे जनरेट आईडी कार्ड के लिए, अगर स्टूडेंट या फिर फैकल्टी का आपको आई कार्ड जनरेट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ पे आईडी कार्ड के लिए फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड नहीं किए हुए, लेकिन जो भी स्कूल्स या फिर कॉलेजेस की फॉर्मेट होगी आईडी कार्ड की, वो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आप सिलेक्ट करके जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद का ऑप्शन है टाइमलाइन। तो यहाँ पे जो भी स्कूल या फिर कॉलेजेस जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करता है या फिर जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करता है, तो उसकी डिटेल्स आप टाइमलाइन में एक सेकेंड, उसकी डिटेल्स आप टाइमलाइन में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है, उसका कंटेंट ही लिखना है, फिर डेट ऑफ प्रोग्राम, और यहाँ पे उसकी इमेज। तो यहाँ पे जो भी इवेंट आपने ऑर्गेनाइज की होगी स्कूल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, और स्टूडेंट या फिर फैकल्टी या फिर पेरेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी इवेंट्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम टेबल का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है। तो टाइम टेबल का ऑप्शन किसके लिए?
कि जो भी फैकल्टी मेंबर्स है उसका हमें टाइम टेबल अगर देखना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, तो उसका टाइम टेबल यहाँ पे हमें शो करेगा। पूरे वीक का टाइम टेबल यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे कैलेंडर टाइम टेबल मतलब पूरे वीक का यहाँ पे ग्राफिकल वाइज शो करेगा। और ये सेम चीज़ स्टूडेंट या फिर पेरेंट या फिर फैकल्टी मेंबर्स मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी खुद का टाइम टेबल चेक कर सकते हैं कि आज कौन सा लेक्चर मुझे अटेंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख सकते हो कि ओवरराइड टाइम टेबल। ओवरराइड टाइम टेबल का यूज़ क्या है कि मान लो कि मैं एक फैकल्टी हूँ और मैं आज एब्सेंट होने वाला हूँ, तो मेरी जगह पे आप जो भी प्रॉक्सी फैकल्टी असाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है। यहाँ पे ऑल टीचर मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आशुतोष गुप्ता जो फैकल्टी है वो आज एब्सेंट होने वाली है, तो उसकी जगह पे यहाँ पे जो भी पीरियड्स होंगे आज के उसमें कौन से फैकल्टी फॉलोअप लेंगे, तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। तो ये सारे पीरियड्स है वो शानूकर के फैकल्टी है वो यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पे ओवर एट डेट मतलब आज के दिन वो कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे वो सेव कर देना है। तो मतलब आप प्रॉक्सी टीचर भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो। और जैसा मैंने बहुत बार मेंशन किया ये सेशन में कि आप मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आप लॉगिन कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे मान लो कि आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स में जाएंगे हम, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग मोबाइल ऐप, तो यहाँ पे उसको चेक करना है और यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5। तो एप्लीकेशन आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट कोड है, तो ये स्टूडेंट कोड और ये पासवर्ड के अंदर आप लॉगिन कर सकते हो और सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के अंदर जो भी स्कूल या कॉलेजेस की नोटिस होती है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाना है, नोटिफिकेशन का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन और क्लास कि कौन सी क्लास के लिए हम ये नोटिफिकेशन रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे जैसे ही सेव करोगे तो मोबाइल ऐप में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको नोटिस अपलोड की हुई है आपके क्लास के अंदर। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स हियर। अभी आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे उसका आंसर दे दूंगा अभी। आपको जो भी इंक्वायरीज है, जो भी आपको क्वेश्चंस है वो भी आप चैट के अंदर पूछ सकते हो मुझे, तो मैं आपको आपको उसका आंसर यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अगर आपको कोई भी डाउट है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको पूछना चाहते हो कि ये चीज़ हम सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं या नहीं तो उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हो। अभी उसके लिए 10 15 मिनट का टाइम है तो हम आप पूछ सकते हो यहाँ पे चैट पे। अगर आपको कोई अभी क्वेश्चन नहीं है और ये सेशन के बाद अगर मान लो कि आपको कोई क्वेरीज आती है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देख सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है।
तो आप ये ईमेल पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर का डेमो खुद से चेक करना है तो आप ये ईमेल आईडी पे आपकी इंक्वायरी डाल सकते हो, तो आपको हम सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे नंबर है 7227044264। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इंक्वायरी डाल सकते हो। मुझे अभी तक कोई यहाँ पे क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डज टीचर हैव डिफरेंट पैनल? सो टीचर्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट पैनल नहीं होगा, लेकिन अगर आपको टीचर्स के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ ऑप्शंस एक्सेस करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेवलपर में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम यूजर का ऑप्शन दिखेगा। तो सिस्टम यूजर में जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूजर नेम, तो यहाँ पे रखेंगे टीचर्स फॉर एग्जांपल। पासवर्ड रखेंगे 12345। और वो टीचर यूजर नेम के अंदर जो भी लॉगिन करेगा उसको कितनी परमिशंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो सेव कर देना है। तो जो भी फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको सारे यहाँ पे परमिशंस नहीं मिलेंगे, ओनली सम ऑफ द फीचर वो एक्सेस कर सकता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। One person has asked that, can I speak in English? Sir, if you want to join this session in English, we are going to conduct this on the Wednesday for the English session. You can register for English session. For those of you who cannot understand Hindi, they can join next session, next webinar, which is on a Wednesday. You can register for that. Hi, one question is, can this system be adapted to company? So no, you cannot implement this for the company. If you want to, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए बायोमैक्स अलग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जो है स्मार्ट ऑफिस और टाइम शीट। तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको टाइम शीट के लिए, आप कंपनीज के लिए इंटरेस्टेड हो, कंपनीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप, हाँ, कल भी हमारा एक टाइम शीट के लिए वेबिनार होगा, तो आप ज़रूर वो ज्वाइन कर सकते हो कंपनीज के लिए। One question is, we have approximately 900 students. What is the cost of software for government institute? So आपकी प्राइसिंग के रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज है वो यहाँ पे मैंने आपको ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपकी ईमेल कर सकते हो क्वेरीज प्राइसिंग के लिए। हमारे जो भी सेल्स पर्सन होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आप डिस्कस कर सकते हो उसके साथ। कैन इट बी इंटीग्रेटेड विथ थर्ड पार्टी मशीन? सो ये सॉफ्टवेयर में जो भी हम यहाँ पे डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर डिवाइसेस में जाएंगे, तो जो भी हम बायोमेट्रिक्स यहाँ पे हम यूज़ करते हैं
वो सिर्फ बायोमेक्स कंपनीज के ही यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन नॉट कनेक्ट एनी अदर बायोमेट्रिक मशीन्स. हाउ स्टूडेंट्स आर एडेड इन एम्प्लॉय. अगर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट में क्लिक करेंगे और ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाके आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हो. और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आपको ऐड करनी है तो एम्प्लॉयज़ में जाके ऐड कर सकते हो. यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाके एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हो. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी वीडियो मिलेगी फुल डेमोन्स्ट्रेशन. जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. अगर आपको वीडियो यहाँ पे देखना है. हम्म, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है हमारी बायोमेक सिक्योरिटी करके. तो हमने जो भी वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट किए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं. ये जो हमने स्कूल डेस्क आज का सेशन है वो भी हम अपलोड करने वाले हैं ये चैनल पे. तो आप ये चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो. यहाँ पे उसका बेल नोटिफिकेशन आप आइकॉन क्लिक कर सकते हो. तो जो भी जैसे भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. तो एक बार ये चैनल आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. हाउ टू हाउ टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. यहाँ आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते. अगर आपको हाँ ये सॉफ्टवेयर का आपको डेमो चाहिए तो आप यहाँ पे ये ईमेल पे इंक्वायरी कर सकते हो. तो आपको डेमो लिंक का आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो आप चेक कर सकते हो. तो अभी जो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप दिख रहे हो ये पूरा क्लाउड बेस्ड है. कैन बी सेंड एब्सेंट एंड प्रेजेंट एसएमएस सेपरेट. सो हाँ, आप प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए अलग अलग एसएमएस सेंड कर सकते हो. यहाँ पे एसएमएस सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेजेंट टेक्स्ट और एब्सेंट टेक्स्ट. तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पे मैं एसएमएस यहाँ पे सेट कर देता हूँ दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे. तो उसका यहाँ पे एसएमएस अलग से सेंड हो जाएगा. तो जो भी प्रेजेंट होगा उसका अलग से सेंड होगा, जो भी एब्सेंट होगा उसका सेपरेट सेंड हो जाएगा. और सारे स्टूडेंट को सेपरेटली सेंड होगा. तो मतलब यहाँ पे आप जो भी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कोड, तो यहाँ पे सारे पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग अलग से यहाँ पे कोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एसएमएस सेंड हो जाएगा. Do we have to use the biometric attendance device or the system can be adapted to another attendance device? No, you only have to use biometric attendance device only. This software does not support any other devices. लीव अप्रूव करने वाला इस ऐप से अप्रूव कर सकता है. जी हाँ, यहाँ पे जो भी लीव की एंट्रीज यहाँ पे आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीव एंट्रीज है. तो जितनी भी लीव यहाँ पे एंट्रीज आती है तो मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू जिसने भी अप्लाई की होगी लीव तो उसकी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इज़ अप्रूव्ड यहाँ पे फॉल्स आएगा. तो यहाँ सॉफ्टवेयर का जो भी एडमिन होगा उसको यहाँ पे एडिट में जाना है और यहाँ पे अप्रूव करना है इज़ अप्रूव्ड. उसके बाद ही उसकी लीव अप्रूव होगी. इज़ स्कूल डेस्क सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड. यस, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो वेब बेस्ड है. उसके बाद क्लाउड बेस्ड भी है. वेब बेस्ड और क्लाउड क्लाउड बेस्ड दोनों अवेलेबल है.
what will be the hardware required for this type of software in the school or colleges? सो अगर आपको ये स्कूल और कॉलेजेस के लिए इम्प्लीमेंट करना है तो अटेंडेंस के लिए आपको बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम चाहिए होगा, बायोमेट्रिक से वो। और फिर ये सिस्टम होस्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको होस्ट करना है सिस्टम, तो आप एक नॉर्मल पीसी आपको चाहिए होगा, पीसी या फिर कोई भी सर्वर विंडोज़ का। 4 GB रैम होनी चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यही है। और एक फीचर ये भी बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको यूएचएफ रीडर जो आता है कि पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टूडेंट जैसे पास होता है, तो उसका जो आईडी कार्ड होता है वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है यूएचएफ रीडर। तो वो सिस्टम भी हम बायोमेक्स की बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो भी हम ये सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वो रीडर की रेंज से पास होता है, मान लो कि आपने वो गेट पे इम्प्लीमेंट किया है, तो स्टूडेंट जैसे ही गेट में से पास होंगे उसको पंच करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका पंच वो ले लेगा। Is the software is cloud based? So can you send me cloud link? So yes, it is a cloud based। और अगर आपको ये चेक करना है सॉफ्टवेयर, तो आप इस ईमेल पे आप आपकी इंक्वायरी डाल सकते हो, आपको सारी डिटेल्स हम फॉरवर्ड कर देंगे। हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, हाउ टू कनेक्ट विथ वेब लिंक। सो अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप यहाँ पे आपकी इंक्वायरी डाल सकते हैं, हमारे टेक्निकल पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और वो आपको पूरी प्रोसीजर समझा देंगे इंस्टॉलेशन के लिए। कैन वी चेक स्टूडेंट ड्रॉप टाइम ऑफ बस? ओके, तो हाँ, जो भी बसेस के अंदर हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जैसे बस के अंदर एंटर होता है वो पंच करेगा, और बस से जैसे वो उतरता है उस टाइम पे वो पंच करेगा। तो उसके पंचेस आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है, डिवाइस लॉग्स में जाएंगे, तो उसके सारे लॉग्स यहाँ पे दिखाएंगे। जो भी बस में से पंचेस आए हैं, तो यहाँ पे डिवाइस लॉग में आप चेक कर सकते हो उसके टाइमिंग के साथ। कैंटीन मैनेजमेंट, कैंटीन मैनेजमेंट अभी सॉफ्टवेयर में वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कैंटीन मैनेजमेंट, तो वी कैन इंक्लूड दैट इन आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, आप इंक्वायरी डाल सकते हो यहाँ पे ईमेल पे। तो इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए आपको अगर कोई क्वेरी हो, या फिर प्राइसिंग के लिए जो भी आपको क्वेरी हो, तो आप यहाँ पे ईमेल आप कर सकते हो, यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। दिस इज वेब एप्लीकेशन, राइट? जी हाँ, ये वेब एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड और क्लाउड बेस्ड। व्हाट विल बी, वो तो हो गया। क्लाउड बेस्ड है, फ्रॉम वेयर टू इंस्टॉल। अगर आपको क्लाउड क्लाउड बेस्ड करना है, तो वो सारी चीज़ इंस्टॉलेशन वगैरह वो हम आपको कर देंगे। सीसीटीवी इंटीग्रेशन, सो सॉफ्टवेयर के अंदर सीसीटीवी इंटीग्रेशन नहीं है अभी। इफ टीचर जनरेट्स एनी न्यू असाइनमेंट, देन all the related student will get notifications over the phone। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी फैकल्टी मेंबर्स जैसे ही असाइनमेंट अपलोड करते हैं, तो यहाँ वहाँ पे आपने अगर देखा होगा यहाँ पे असाइनमेंट्स में, मास्टर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे असाइनमेंट है।
तो जैसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे न्यू असाइनमेंट अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे क्लास का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करते हैं कौन से क्लास के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं सेव कर दूंगा, तो जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यहाँ पे आपको असाइनमेंट अपलोड हुआ है। अब असाइनमेंट एक बार चेक कर लो, तो वो ऐप ओपन करके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकता है। कैन वी डू प्रैक्टिस एट होम? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये खुद से चेक करना है, तो आप ये ईमेल पे आप क्वेरी डाल सकते हो, हम सॉफ्टवेयर की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो डेमो सॉफ्टवेयर है, डेमो लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अगर देखना है, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारी यूट्यूब चैनल है बायोमेक सिक्योरिटी, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन एक बार प्रेस कर दीजिए। तो जो भी यहाँ पे वीडियोस हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये जो भी वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। Only application is possible in this software or we have desktop software. So यहाँ पे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर नहीं है। स्कूल डेस्क सिर्फ वेब बेस्ड और क्लाउड बेस्ड है। आप अपने लोकल पीसी पे लोकली होस्ट कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर, लेकिन इसका विंडोज एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ ओनली वेब बेस्ड और क्लाउड बेस्ड है। एक्सप्लेन अबाउट मास्टर सेटिंग्स। मास्टर सेटिंग्स एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट अटेंडेंस कैलकुलेशन मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करवानी है, सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस कैलकुलेट करनी है या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, मतलब आपकी इंस्टीट्यूशन का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या होगा। यहाँ पे रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन है। रिपोर्ट टाइप मतलब आप जो भी अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करते हो, तो आपको वो एक्सेल में देखना है या फिर रिपोर्ट व्यूअर में। फिर यहाँ पे रिपोर्ट हेडर टाइप, तो जो भी आप रिपोर्ट जनरेट करते हो, तो उसमें जो हेडर आता है, वो हेडर पे क्या शो करना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन शो करना चाहिए या फिर ब्रांच की इंफॉर्मेशन शो करना चाहिए। और उसके बाद है यहाँ पे इस टेम्पलेट। तो इस टेम्पलेट क्या मतलब, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो पूरा होम पेज है, अगर आपको ये यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये इनेबल करना ज़रूरी है। और उसके बाद है टीचर्स क्लास वाइज अटेंडेंस। तो ये किसके लिए, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी फैकल्टी है, उसका जो भी क्लास के अंदर लेक्चर है, वो उसी क्लास के अंदर जाके उसके क्लास के अंदर जो बायोमेट्रिक होगा उसमें पंच करेगा, तो ही उसकी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। अगर वो दूसरे क्लास के अंदर पंच करता है कि जिसके अंदर उसका लेक्चर नहीं है, तो वो उसकी एब्सेंट मार्क करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है टीचर क्लास वाइज अटेंडेंस। तो ये मास्टर सेटिंग्स है। कैन यू हियर फ्रॉम माई एंड? नो, आई कैन नॉट हियर यू फ्रॉम योर एंड। जीपीएस डिवाइस बायोमैक्स अवेलेबल है? जी सर, बिल्कुल। बायोमैक्स के अंदर एक मॉडल है NX990, जो हमारा जीपीएस डिवाइस है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो लाइव लोकेशन के लिए। व्हाट इज़ आईडी कार्ड फॉर्मेट? तो यहाँ पे जो हम आईडी कार्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो वेगन 34 फॉर्मेट यूज़ करते हैं, 10 डिजिट आईडी कार्ड नंबर। फीस रिमाइंडर थ्रू SMS इज पॉसिबल और नॉट? क्वेश्चन है कि फीस के लिए हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि नहीं SMS के लिए। तो ये फीचर अभी SMS के लिए अवेलेबल नहीं है, फीस रिमाइंडर, लेकिन वो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट।
अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज टर्म एंड टर्म ग्रुप, व्हाट इज रिलेवेंस। तो आपने एग्जाम मैनेजमेंट में यहाँ पे दिखा होगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, टर्म और यहाँ पे दूसरा है टर्म ग्रुप। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स ओपन करते हो, एक्चुअली यहाँ पे नहीं, एग्जाम मैनेजमेंट, उसके अंदर रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे जो आप टर्म देखते हो रिपोर्ट कार्ड, आप जब जनरेट करते हो तो यहाँ पे जो आप टर्म देखते हो T1 और T2, तो वो यहाँ पे टर्म ग्रुप में से आता है। यहाँ पे टर्म ग्रुप में जो हम T1 और T2 यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो हमें असाइन टर्म ग्रुप में अंदर इंटीग्रेट करनी है। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? तो टर्म ग्रुप, उसके अंदर कौन सा टर्म आएगा और कौन सी असेसमेंट उसके अंदर कंडक्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेव कर देंगे। तो मतलब एक पर्टिकुलर अलग ग्रुप हो गया कि वो ग्रुप के अंदर कितने टर्म्स आते हैं, कितने टर्म एग्जामिनेशन आती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम टर्म ग्रुप डिफाइन करते हैं। टर्म ग्रुप और असाइन टर्म ग्रुप ये दोनों हम साथ में यूज करते हैं। तो जब भी हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं तो वो टर्म ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट जनरेट करते हैं। कैन स्टूडेंट गिव ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम द स्टूडेंट पोर्टल। सो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकता, उसके लिए उसको स्कूल के लिए विजिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी। कैन वी हैव मल्टीपल स्कूल्स एंड लोकेशंस। मल्टीपल स्कूल्स और लोकेशंस, तो उसके लिए यहाँ पे ब्रांचेस का ऑप्शन है। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है अलग अलग सिटीज़ में, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस। और यहाँ पे जो लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे हम कौन सी लोकेशन यहाँ पे जनरेट करते हैं कि जो भी हम स्टूडेंट डिटेल्स हम क्रिएट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट कौन से सिटी से आता है, कौन से स्टेट से आ रहा है, तो वो लोकेशन यहाँ पे हमको असाइन करनी होती है। तो उसके लिए हम लोकेशन क्रिएट करते हैं मास्टर ऑप्शन के अंदर। इज मैनुअल अवेलेबल फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अगर आपको मैनुअल चेक करनी है तो उससे ज़्यादा मैं प्रिफर करूँगा आप यूट्यूब चैनल में हम बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो उसमें पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कवर हो जाएगा। और अगर आपको मैनुअल चेक करनी है तो वो भी हम वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप इंक्वायरी डाल सकते हो फॉर द मैनुअल। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं और एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 बज चुके हैं। सो अभी के लिए तो मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू टाइम लिमिट। और सो अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर अभी नहीं मिले तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पे आप ईमेल ड्रॉप डाउन कर लीजिए, आपका जो भी क्वेरी हो, आपका जो भी क्वेश्चन हो, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट या फिर जो भी क्वेरीज होंगी वो आपको सॉल्व करा देगी। सो अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, तो बायोमैक्स की यही कोशिश रहेगी कि ये जो टाइम वो आपको और आपके बेनिफिशियल के लिए ये सारे वेबिनार हम कंडक्ट करते रहे।
और आपके साइड से भी हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए बायोमेक्स ट्यूसडे को, मतलब टुमारो, हमारा एक टाइम शीट सॉफ्टवेयर है फॉर ऑफिस अटेंडेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आप सबका शुक्रिया कि ये सेशन में ज्वाइन करने के लिए और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।